किसी देश की आंतरिक राजनीति में बड़ा बदलाव अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। हालांकि वर्तमान में कनाडा की राजनीति में ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। हाल ही में कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने एक ऐसे राजनीतिक संकट के बीच इस्तीफा दे दिया जिसने न केवल कनाडा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी हिला कर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्कों और व्यापार नीतियों के चलते कनाडा और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे और इस स्थिति ने कनाडा की सरकार के भीतर भी हलचल मचाई। फ्रीलैंड का इस्तीफा इस विवाद का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसे केवल एक राजनीतिक निर्णय के रूप में नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से कनाडा की वित्त मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? और यहाँ ये भी सवाल उठता है कि ट्रंप सरकार ने कनाडा पर इतना अधिक टैरिफ क्यों बढ़ा दिया? तो आज के इस एपिसोड में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल अमेरिका और कनाडा के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से यह रिश्ते कई बार तनावपूर्ण हुए हैं। ट्रंप प्रशासन ने विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौतों की समीक्षा की और कई बार कनाडा को अपनी व्यापारिक नीतियों पर आलोचना का शिकार बनाया। इनमें सबसे प्रमुख है स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ, जो कनाडा के लिए एक बड़ा झटका है। गौरतलब है कि दोनों सरकारों की आइडियोलॉजी या विचारधारा में अंतर भी इसकी वजह हो सकता है। बाइडेन प्रशासन और ट्रूडो सरकार दोनों ही वामपंथी विचारधारा वाली सरकार थी, जिस वजह से बाइडेन के शासनकाल में दोनों देशों के बीच काफी प्रगाढ़ संबंध थे। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप कट्टरपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं, अतः वर्तमान में दोनों देश की सरकार में अलग अलग विचारधारा का प्रतिनिधित्व है। ट्रंप के कनाडा के प्रति कठोर रुख की ये भी वजह हो सकती है। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान मात्र है। उल्लेखनीय है कि कनाडा सरकार ने बढ़े हुए टैरिफ और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों के खिलाफ कई बार विरोध जताया है और फ्रीलैंड ने अमेरिकी प्रशासन के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई थी। उन्होंने कनाडा की आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी, लेकिन उनके संघर्ष ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि यह कनाडा की विदेश नीति और व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। फ्रीलैंड ने टैरिफ संबंधी मुद्दे पर काफी सक्रिय रूप से काम किया था और टैरिफ संबंधी मुद्दे पर कई बार अमेरिकी प्रशासन के साथ चर्चा करने का प्रयास किया। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद अमेरिकी टैरिफ नीति में कोई खास बदलाव नहीं आया। इसके अलावा उनके इस्तीफे के पीछे यह भी माना जाता है कि कनाडा सरकार के भीतर उनके विरोधियों ने उनके दृष्टिकोण और रणनीतियों को लेकर असंतोष व्यक्त किया था। फ्रीलैंड का इस्तीफा न केवल कनाडा की राजनीति के लिए बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिए भी एक बड़ा संदेश है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि वैश्विक व्यापारिक विवाद और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते केवल कूटनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि ठोस निर्णयों से तय होते हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कनाडा की सरकार किस दिशा में जाती है। क्या वह अपने रिश्तों का अमेरिका के साथ फिर से पुनर्निर्माण करेगी या एक नई दिशा में अपने विदेशी और व्यापारिक संबंधों को पुनः परिभाषित करेगी? अमेरिका के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के मद्देनजर कनाडा को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लेने होंगे। अन्यथा ये स्थिति भी बन सकती है कि वैश्विक राजनीति में कनाडा अलग थलग पड़ जाए। गौरतलब है कि भारत के साथ भी कनाडा के रिश्ते पिछले कुछ समय से बहुत अच्छे नहीं चल रहे। भारत और कनाडा के बीच संबंध उस समय खराब हो गए थे जब ट्रूडो ने अक्टूबर 2024 में कनाडाई संसद में आरोप लगाया था कि उनके पास खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के विश्वसनीय आरोप हैं। हालांकि इस बेबुनियादी आरोप को साबित करने के लिए जब भारत सरकार ने सबूत की मांग की तो कनाडा सरकार ने चुप्पी साध ली थी। तब से भारत कनाडा के रिश्तों में आई तल्खी अभी तक कम नहीं हो पाई है। बहरहाल अब सवाल उठता है कि अब कनाडा के नए उप प्रधानमंत्री कौन होंगे और वे किस तरह से विदेश नीति और व्यापार के मुद्दों को संभालेंगे। फ्रीलैंड के इस्तीफे ने कनाडा की राजनीति में एक नई गर्मी पैदा कर दी है। ट्रूडो सरकार का अगला निर्णय यह तय करेगा कि कनाडाई सरकार किस प्रकार से अमेरिका और अन्य देशों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करेगी। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल।
कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने किन कारणों से इस्तीफा दिया और इस घटना का कनाडा अमेरिका रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भूमिका को भी स्पष्ट करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।